हेलो एवरीवन, दिस इज नीलम मजीद, योर पेरेंटिंग कोच। अगर आप अपनी पेरेंटिंग एंड अपनी लाइफ को इनहेंस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 7 इंपॉर्टेंट बातें जो हम बच्चों से कहना ही भूल जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपके बच्चे आपकी बात सुनने लग जाएं और आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, 7 बातें जो हम अक्सर अपने बच्चों को कहना भूल जाते हैं, जिसमें अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हम भी अपने बच्चों के ऊपर चिल्ला देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को हर्ट होता है, यानी कि उनको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। उस टाइम पर हो सकता है उस टाइम पे आपका टेम्परामेंट अलाउ ना करे, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर के जरूर बोलिए, बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से आपके बच्चे ये सीखेंगे कि हो सकता है गुस्से में जाने अनजाने मुझसे कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे पास नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं जाकर के सॉरी बोलूं। तो आपके बच्चे भी जब बड़े होकर के या थोड़े दिनों बाद कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था किसी और के साथ या फिर आपके साथ, उन्हें थोड़ी देर में रियलाइज होगा कि सेकंड स्टेप ये है कि आप जाकर के उस व्यक्ति को सॉरी बोलिए। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम गुस्से में भी हैं तो भी ये राइट हमारे लिए सही नहीं है कि हम दूसरे को हर्ट करें, तो ये चीज हमें जरूर करनी है। अगर मैं सेकंड चीज की बात करूं तो वो थैंक यू, कि तुमने मुझे आज कुछ सिखाया नया। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं, कई सारी चीजें सिखाते हैं कि कैसे सुनना चाहिए, कैसे दूसरों को माफ कर देना चाहिए। हमारे बच्चे, अगर आप देखें, बीइंग एन मदर, आपका सबसे खराब रूप यानी कि सबसे चिल्लाने वाला, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, आपके बच्चे उसको लाइव देखते हैं, लेकिन फिर भी वो मुड़कर आपके पास आते हैं। तो वो आपको सिखाते हैं कि प्योर लव क्या होता है, कैसे बिना किसी को जज किए प्यार किया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आपके बच्चे कुछ नया करें, आप उससे कुछ मैसेज लें तो जरूर कहें कि थैंक यू, तुमने आज मुझे कुछ नया सिखाया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे भी, जब आप उनको कुछ नया सिखाएंगे तो वो आपको रिवर्ट करेंगे इस चीज को। थर्ड चीज जो हम अपने बच्चे से कहना भूल जाते हैं वो ये, कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, मैं हमेशा तुम्हें समझूंगी। तो कभी भी कुछ भी ऐसा हो जाए, मुड़कर मुझे जरूर बताना पूरी बात, मैं जरूर आपकी बात समझूंगी। गलतियां हम सभी से होती हैं। जब हम ऐसा कहते हैं बच्चों से, और हमें लगता है हम तब कहेंगे जब हमारे बच्चे गलती करेंगे, लेकिन हमें ये पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जब भी बच्चे से कोई गलती हो तो उसको पता हो नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बच्चे अगली बार जब भी कुछ भी ऐसा होगा, इवन कोई बगल में भी बोलेगा, मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कई बार ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पर क्या होता है कि सामने वाला इसीलिए फायदा उठा लेता है क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा, और डर का फायदा उठाते हैं। तो बच्चे को पता हो कि अगर मम्मी को पता चल गया या पापा को पता चला तो मम्मी और पापा मुझसे पूछेंगे, और फिर उसके बाद ही कोई भी निर्णय लेंगे। तो आपको बच्चों का विश्वास जीतने के लिए ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जरूर जरूर से जरूर करनी है। फोर्थ, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। ये सेंटेंस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, और ये छोटी एज से ही स्टार्ट करना है। आपको कहीं जाना है, आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन अपने बच्चे से जरूर पूछे कि आपकी इसमें क्या राय है, नानी के घर चलना है आपको, आप क्या सोच रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा हाँ हाँ मुझे जाना है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, आप कहीं पे कोई मीटिंग में जा रहे हैं या पार्क में जा रहे हैं, जरूर बच्चे से पूछिए आपकी क्या राय है। ऐसा करने से बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट फील होती है, उसका सेल्फ स्टीम ग्रो होता है, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, और अल्टीमेटली आप वो काम वैसे भी करने वाले थे, लेकिन जब अपने बच्चे से पूछते हैं तो उससे लगता है वैलिडेट है उसकी सारी फीलिंग्स, वो फील करता है हर्ड एंड लिसन। बहुत जरूरी है, जब अपने बच्चे को आप इंपॉर्टेंस देंगे, वो आकर के आपसे पूछेगा जब बड़ा होगा कि मम्मी पापा आपकी क्या राय है, मैं बाहर जाऊं ट्रिप में या नहीं जाऊं। अचानक से कोई भी चीज नहीं आती, वी हैव टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अपने बच्चों से कहना हम भूल जाते हैं वो ये, कि तुम्हें कोई बात अच्छी ना लगे तो तुम कह सकते हो या कह सकती हो। हमें अपने रिश्तों में इतनी स्पेस जरूर बना के रखनी है कि हम ये सुन सकें कि सामने आकर के मेरा बच्चा मुझसे बोले कि मम्मा ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वन ऑफ माय मेंटर, शी सेज वेरी ब्यूटीफुली कि पेरेंटिंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेरेंटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, तो इस बात की पावर, अगर आपके बच्चा है, आपका बच्चा आकर के आपको ये बोल पा रहा है मम्मा ये चीज मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, इट मीन्स आपने एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को रेस किया है, इट मीन्स आपने उसकी आवाज को बढ़ाया है। बहुत आराम से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आपका बच्चा आपसे डिसएग्री हो सके। तो उसी तरीके से हमें अपने बच्चों को बताना है कि तुम्हें कोई बात अगर अच्छी ना लगे, मेरी भी, तो आप आकर के कह सकते हैं।
ऐसा कहने से क्या होगा कि बच्चे को पता होगा जब भी किसी को भी मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती वो कह सकता है। तो पहले आपने ये सिखाया, बड़े होकर के आपके बच्चे आपसे बात करना बंद नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई बात आपकी अच्छी नहीं भी लगी, उन्हें पता होगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप आके बोल सकते हैं। और आप भी अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि बेटा आपका दूसरे को मारना या दूसरे की पेंसिल जबरदस्ती ले लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, या आपने तेज आवाज में बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जैसे हम बच्चों को ट्रेन करेंगे हमें वैसे ही मिलेगा। तो हमें बचपन में ये कहना भूलना नहीं है, ये इन लाइनों को हमें रिपीट करना है अपने घर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बच्चों से कहना भूल जाते हैं, वो है तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तुम जैसे हो। किसी तरह से बन करके मेरा प्यार आपको रिसीव नहीं करना है। मैं तुम जैसे हो, अगर आप पढ़ाई में कम अच्छे हो, स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे हो, तो भी इससे मेरा प्यार कम ज्यादा नहीं होगा। वो मीटर, मार्क्स के मीटर से आगे पीछे नहीं होगा। मेरा प्यार तुमसे है, तुम्हारे होने से ही तुम मेरे जीवन में हो, इसीलिए तुम मुझे प्यारे हो, तुम मेरे बच्चे हो इसीलिए प्यारे हो। हाँ, जो तुम्हारे मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं वो तुम्हारी खुशी बता सकते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं फील होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने मार्क्स को अच्छा करो, इम्प्रूव करो, वहां पे मेहनत करने की जरूरत है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। लेकिन हम अपने प्यार का पैरामीटर, अपनी एक्सेप्टेंस का जो पैरामीटर है, वो बच्चों के मार्क्स के बिहाफ पे ना तौले तो ज्यादा बेटर है। और जब हम ऐसा करेंगे तो बड़े होकर के जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी वो हमें भी रिवर्ट ऐसे ही करेंगे, नो मैटर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, नो मैटर हम कितने बुजुर्ग हो चुके होंगे, उन्हें पता होगा जैसे भी हैं वो मुझसे प्यार करते हैं। तो पहले हमें देना है, और बच्चे इसके लिए करते हैं, हम कैसे भी हो, हमारे हम कम कमाते हो ज्यादा कमाते हो, जैसे भी चाहे वैसे स्कूल में डाल दें बच्चों को, बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि टीन एज आते आते बच्चों और बड़ों में काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक माइंडफुल पेरेंट बनना है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेवेंथ स्टेप है वो है, क्या तुम मेरे गले लगना चाहोगे। अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं, हमें ये सिखाना है कि मुझे तुमसे गले लग के बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझसे गले लगना चाहोगे। इससे आपने क्या किया, परमिशन ली। परमिशन लेने से क्या हुआ, बच्चे को पता चला कि मेरी बॉडी की का जो इंचार्ज हूँ मैं हूँ, कोई भी जबरदस्ती वहां पे नहीं आ सकता, इवन मेरे पेरेंट्स भी नहीं। तो मैं हमेशा परमिशन दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम ही और शी विल बी वेरी केयरफुल कि उसकी बॉडी के साथ जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो खुद से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये सारी बातें जो है वो बहुत छोटी छोटी जो हमारे मन में रहती हैं, कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन हम बच्चे को बोल नहीं पाते हैं ये सारी बातें। लेकिन यही बात बोल देने से बच्चे पर इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कम से कम एक बात जरूर उससे बोलें। आप इसमें से कौन सी बात सबसे पहले बोलने वाले हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे नीलम अजीत इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पे लिंक में जो है वो बायो में दिया गया है, वहां से मेरी फ्री मास्टर क्लास के लिए मुझसे जुड़ भी सकते हैं। या फिर आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए, फ्री पेरेंटिंग मास्टर क्लास हिंदी में होने वाली है ये, और मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। Be mindful, be confident, and be empowered parent. Thank you so much. And subscribe this channel.